अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं आलू अंडे का सालन, या आप इसको आलू की भुजिया भी कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत जल्दी जल्दी बनती है और नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको सारे स्टेप मैं बताती हूँ। बहुत बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले आपने 2 नॉर्मल साइज़ के जो प्याज है ना, उनको बारीक काट लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने आलू जो हैं उनको भी बारीक बारीक और छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप आलूओं को बारीक काटें या मोटा काटें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जो आलू इस शेप में बारीक कटे होते हैं ना, जिस तरह हम मोस्टली पकोड़ों में डालते हैं उस स्टाइल के, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और दूसरा ये है कि ये पक बहुत जल्दी जाते हैं। बिल्कुल ही इसको ना लिटरली 7 से 8 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी नमक, सुरख मिर्च, और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया। ठीक है, और थोड़ी-सी इसमें हम डालेंगे हल्दी, और दैट्स इट। नहीं, इसमें एक और की इंग्रेडिएंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि मैं इसमें डालती हूँ ज़्यादा सा ज़ीरा। नॉर्मली हम खाने में ना थोड़ा-सा ज़ीरा डालते हैं, लाइक हाफ़ टी स्पून हो गया। ठीक है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून डालती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ना इसका जो टेस्ट है ना ज़ीरे का, वो अच्छा लगता है इस सालन में। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, और मैंने पहले से इसमें आधा कप जो है ना वो पानी का ऐड कर दिया था, ताकि आलू और जो प्याज है ना वो अच्छी तरीके से गल जाएं। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना जल्दी जल्दी बन जाता है। और क्योंकि आलू बारीक बारीक कटे होते हैं ना, तो वो भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था इसमें, तो मैंने साथ में ही ना इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ना पकाऊंगी। ठीक है, ताकि ये मसाला जो है इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। ठीक है, यहाँ पे ना आपने थोड़ी देर इसकी बुनाई कर लेनी है। इसको मैक्सिमम आप 1 से 2 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से भून लेंगे, तो जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ना ये पराठे के साथ इतना मज़े का लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दिन में भी आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दोपहर को नहीं खा सकते, दिन में भी आप खा सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल जो है ना वो नाश्ते की है रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। और जब आलूओं की अच्छी तरीके से बुनाई हो जाए, उसके बाद आपने इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च देखिए, हर चीज़ को ना मसाले जो भी हम डालते हैं ना, मुझे यूँ लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम है। अगर हम रेसिपीज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, लेकिन अगर हम टाइमिंग का ख़्याल रखेंगे ना, तो फिर ही हर चीज़ का जो टेस्ट है वो दूसरी चीज़ से डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं, और दूसरी साइड पे मैं क्या कर रही हूँ कि ना मैंने जो अंडे हैं ना उनको तोड़ के तो एक बाउल में डाल लिया, ताकि आपको पता है कि वो अंदर इसका छिलका नहीं जाना चाहिए। नमक ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि नमक, ये जो भुने हुए सालन होते हैं ना, इनमें नमक बाद में डालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए नमक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं या आपको ईज़ी लगता है तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद ये अच्छी तरीके से भून लिया मैंने, इसके ऊपर ऑयल आ गया है। और उसके बाद मैंने, ये मेरे पास 2 अंडे नहीं है, 1 एंड हाफ़, नहीं सॉरी 2 एंड हाफ़ जो है ना वो एग्स हैं मेरे पास। आधा अंडा मैंने रात में थोड़ा-सा यूज़ किया था किसी और डिश में, तो आधा वो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने उसी में 2 मज़ीद ऐड करके अंडे तो इसको डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने पहले भी बताया है कि अंडे का जो कच्चापन है उसकी स्मेल बहुत बुरी आती है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके जो अंडे की भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो जाए। और दैट्स इट, ये हमारी जो रेसिपी है ना ये तैयार है। इसमें अब मज़ीद आपको कुछ भी नहीं करना, और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक।
इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते में बहुत अच्छा बनता है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।